सब तो भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए एक बार उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो शक्ति हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर चलने की प्रेरणा देती हैं। स्थिर चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की छत्र छाया में आज जब हम लोग रमा एकादशी के इस पावन अवसर पर यहाँ शांति कुंज की देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पवित्र भूमि पर आकर के बैठे हैं, मातृभूमि मंडपम के अनावरण का ये पवित्र संकल्प आज यहाँ पर मूर्त रूप लेने जा रहा है। श्रद्धेय कुलाधिपति जी के द्वारा उनके प्लाक को यहाँ भिजवाया गया और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शांति कुंज के गायत्री परिवार के गायत्री विद्यापीठ के सभी आचार्य आचार्यगण, प्यारे विद्यार्थीगण और हमारे नन्हे मुन्ने गायत्री विद्यापीठ के बहुत ही प्यारे बच्चे, आज जब हम लोग इस अनावरण के अवसर पर यहाँ आकर के बैठे हैं तो मैं कहूँगा कि एक बार स्थिर होकर के मन को शांत करके उस सौभाग्य का स्मरण करने का प्रयत्न करें जो इस भारत की भूमि पर उपस्थित हो पाने के नाते हम लोगों को मिल पाया। हरिद्वार की पावन भूमि, कभी सोच करके देखिए कि वो गंगा की निर्मल धारा जो पतितों को पावन करती है, पीड़ितों का उद्धार करती है, हमसे थोड़ी ही दूर पर प्रवाहमान है। वो नगाधिराज हिमालय जो कि देवताओं का, ऋषियों का, अवतारों का, भगवानों का निवास स्थल है, वो हम लोगों को छत्र छाया प्रदान करता है। और वहाँ पर सप्त ऋषियों की तपोभूमि के अंदर उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, जिस भूमि को स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने अपनी तपस्या से संस्कारित किया, कृतार्थ किया। उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का जब सौभाग्य हम लोगों को मिला और आज जब हम लोग मातृभूमि के अंदर उपस्थित हैं, महाकवि कालिदास ने कभी कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। उस जगह पर खड़े हो पाने का, वहाँ की सांसों को ग्रहण कर पाने का, वहाँ के पानी को पी पाने का, वहाँ की भूमि को स्पर्श कर पाने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिला। मातृभूमि का मंडप है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, ऐसा वेद संकल्प लेते हैं। उस मातृभूमि की रक्षा पुत्र के रूप में मैं करता हूँ। जब इस संकल्प को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए तो आज का दिन एक पुकार को, अभीप्सा को लेकर के आया। ये अभीप्सा लेकर के आया कि हम लोग जहाँ भी हैं, जिस भी भूमिका में हैं, जिस भी रूप में हैं और जिस भी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, एक बार स्थिर होकर मन ही मन इस भूमि का स्पर्श करके उस धन्यता को अनुभव करें जो इस भूमि ने हमें स्वीकार करके हमें प्रदान करी। सौभाग्य भूमि का नहीं, सौभाग्य हमारा है कि हम लोगों को इस स्थान पर खड़े हो पाने का अवसर मिल सका। अध्यात्म के गौरव को जन्म देने वाली ये भूमि, महापुरुषों को, अवतारों को धारण करने वाली ये भूमि, हमारी मातृभूमि साधारण भूमि नहीं है। ये वो मातृभूमि है जहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले अंतर जगत के रहस्यों पर से पर्दा उठाने का प्रयत्न किया था। मनुष्य होने के नाते जो संभावना मेरे पास है पुरुष से परमात्मा बनने की, वो जो हमारे जीवन की चरम और परम संभावना है, उस ओर बढ़ने का, छूने का, उठने का, वहाँ तक पहुँचने का मंत्र इस भूमि ने प्रदान किया। और आज जब उस मातृभूमि के अंदर, इस मंडप के अंदर
भारत माता की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, तो आज एक बड़ा ही अभिनव संकल्प यहाँ पर पूर्ण होने जा रहा है। और वो अभिनव संकल्प इस दृष्टि से पूर्ण होने जा रहा है कि इस अनावरण के साथ साथ ही मातृभूमि मंडपम की शुरुआत होगी, भारत माता की प्रतिमा का अनावरण होगा। वो होते से ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री परिवार पूरे भारत के मानचित्र में अकेला ऐसा स्थान बन जाएगा जहाँ पर शौर्य दीवार भी है, जहाँ पर भारत माता भी है और जहाँ पर विशाल तिरंगा भी विद्यमान है। तीनों को एक ही परिकर के अंदर धारण करने वाले हम लोग अकेले होंगे। प्रार्थना की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है और दिन का अंत भी राष्ट्रगान से होता है। वैसा करने वाले पूरे भारत के मानचित्र पर हम अकेले होंगे, जहाँ पर तीनों के तीनों प्रतिष्ठान एक ही भूमि के अंदर विद्यमान है। और ये मातृभूमि मंडप, जब तिरंगे की बात चली है तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि इसको तिरंगे से ही सजाया गया है। वो जो साहस और संकल्प का प्रतीक है भगवा, शांति और सद्भाव का प्रतीक है श्वेत, वृद्धि और उत्पादन का प्रतीक है हरा, उन तीनों रंगों से ये मंडप सजा है। और इसके साथ साथ क्या है, एक और देवी संयोग है जिसको हम लोग भगवा बोलते हैं। वो भगवे की जो भूमि है शांति कुंज हरिद्वार, वो हमसे दक्षिण की ओर है। जो दक्षिण एशियाई शांति और सद्भाव का केंद्र है वो हमसे दाईं ओर है। जो अमराई है और जो स्वावलंबन है, जो वृद्धि और उत्पादन का केंद्र है, वो हमारे पीछे की ओर है। तो ये मंडप सिर्फ बाहर से ही तिरंगे से नहीं सजा है, चारों ओर तिरंगे से सजा है। और एक और उसके साथ की खूबसूरती ये है कि आज भगवे के प्रतीक के रूप में छोटे छोटे बच्चे यहाँ आगे बैठे हैं, उसके पीछे हमारे कार्यकर्ता उसी रंग को धारण करके बैठे हैं, उसके पीछे श्वेत में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बैठे हैं और उसके पीछे वृद्धि और उत्पादन के केंद्र में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एनसीसी के विद्यार्थी बैठे हैं। ये तिरंगा न केवल इस परिकर को सजा रहा है, बल्कि अंदर से बाहर से चारों ओर से भी तिरंगा आज इस भूमि को सजा रहा है। और ये तिरंगा एक ही पुकार लेकर के आया कि आज के दिन दोस्तों हम लोग इस तिरंगे के लिए कुछ करने की सोचें। गुरुदेव के चित्र हमारे पीछे की ओर है, उनके मुंह में तिरंगा था। जब आतंकियों ने, आक्रांताओं ने उनके ऊपर प्रहार किया, तिरंगे को गिरने नहीं दिया। वो जो घटनाक्रम है उसी दिन का है जब गुरुदेव ने अपने दोनों हाथों के ऊपर लाठियाँ पड़ने के बाद भी, अपने पूरे शरीर पर लाठियाँ पड़ने के बाद भी 16 वर्ष के थे और एक गड्ढे के अंदर जाकर जरारा में गिर गए, पर तिरंगे को झुकने नहीं दिया। उस दिन के बाद से गुरुदेव मतवाले कहलाए, श्री राम मत कहलाए। वो जो पीछे की घटना है वो इसी पुकार को लेकर के आई। हमारे को तो सौभाग्य मिला कि हम लोग तिरंगा लहरा सकते हैं। हम लोग ये सोचें कि हमारे अंदर भी मातृभूमि के लिए कुछ वैसा ही करने का भाव आए। कभी विवेकानंद ने कहा था कि आने वाले 50 वर्षों में हमारी माता एक, भारत माता, हमारी देवी एक, भारत माता, हमारी आराध्या एक, भारत माता। आने वाले 50 वर्षों में मैं होऊंगा कि नहीं कौन जानता है, आने वाले 50 वर्षों में आप होंगे कि नहीं कौन जानता है, पर आने वाले 50 वर्षों में जो होंगे उन्हीं के माध्यम से आज मातृभूमि मंडपम की शुरुआत की जा रही है। आज के दिन दोस्तों हम लोग एक सौभाग्य के साक्षी बनने जा रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार आया और मुझे लगता है कि यदि उस परंपरा को हम लोग प्रतिष्ठित करते हैं, उस मिसाल को हम लोग शुरू करते हैं, उस संदेश को हम लोग लेकर के जाते हैं, तो वैसा करने वाले हमको देख करके फिर अनेक संस्थान होंगे। आज जिस और हम लोग, मैं इशारा कर रहा हूँ, आज जिस परंपरा को शुरू करने का भाव हमारे मन में आया है वो ये कि आप कहीं पर भी जाइए, वहाँ पर किसी प्रतिष्ठान की शुरुआत गणमान्य अतिथियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों से होते हुए तो हम हमेशा देखते हैं, पर आज हम लोग अपने मातृभूमि मंडपम की शुरुआत, उसका अनावरण, उसका लोकार्पण उनके द्वारा करने जा रहे हैं जो सही अर्थों में भारत का, भारतीय संस्कृति का और विश्व मानवता का भविष्य है। आज के दिन का अनावरण हम लोग नहीं करेंगे, कोई मुख्य अतिथि नहीं करेगा। आज के दिन का अनावरण मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे बच्चे करें। ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये आज के दिन का अनावरण करें। क्यों? क्योंकि कल तो इन्हीं का है और जिनका कल है उन्हीं को आज की कहानी लिखने का अधिकार होना चाहिए। जिनका कल है उन्हीं को अधिकार होना चाहिए कि वो आज की कहानी को लिखें।
आज की मातृभूमि मंडपम की शुरुआत इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के द्वारा हो। हवाओं से लेकर आसमान में, धरती से लेकर के पानी के अंदर, हर जगह पर ये संदेश गूंजे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, शांति कुंज में, गायत्री परिवार में मातृभूमि मंडपम की शुरुआत उन्हीं के द्वारा हुई जो सही अर्थों में मातृभूमि के उत्तराधिकारी थे। माँ का सम्मान बच्चे करें, इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा नहीं हो सकता। तो मेरी प्रार्थना तो यही होगी कि आज का अनावरण इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के द्वारा हो, जिनको आने वाले समय में भारत को और पूरे विश्व को नई दिशा दिखानी है। उनके हाथ का तिरंगा इसी तरीके से लहराता रहे और इस भारत की मिट्टी से भारत माता की जय जयकार एक बार निकले, हजारों बार निकले, सहस्रों बार निकले। यही हम लोगों की प्रार्थना है, यही शुभकामना है, यही मंगल कामना है। सपूतों भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, ओ सपूतों। ओम भारत मातरम, ओम मातृभूम्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।